हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू रेशो 5, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5, तो हमें बताना है ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या होगी। इसको बहुत आसान होता है तरीका, या तो आप सीधा इसको निकाल लो, जैसे मैंने लिखा 2:5, बी रेशो क्या है सी 4:3। क्या करना है, देखो इसमें नंबर कौन सा कॉमन है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 इसमें 5 है, सॉरी बी इसमें 5 है और डी इसमें 4 है, तो दोनों को सेम करो, जो चीज़ कॉमन है उसको सेम करो। तो सेम कैसे हो सकती है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से। लेकिन जब इसको करें तो इसके साथ वाली जो रेशो होगी उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो रेशो सेम नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो 4 से इसको करोगे ये बन जाएगा ए रेशो बी रेशो सी, ये बन जाएगा 20, नीचे भी 20, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा जब 5 से करोगे 15। तो आंसर क्या आया, 8:20:15। ठीक है, ऑप्शन बी। अब दूसरा कि आप सीधे ये जो हम करते हैं ए रेशो बी रेशो सी, जैसे 2:5 और इसके साथ वाला नंबर इधर लिख दो और इधर 4 लिख दो, क्योंकि इधर 4 था, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8:20:15। या तो ऐसे कर लो, ये मेथड जो है ना, ये दूसरा वाला, ये मैं क्यों नहीं लगाता, क्योंकि अगर इधर कोई बड़ा नंबर आ गया ना तो फिर उसको इधर लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये मेथड बेस्ट रहता है कि इक्वल कर लो, जब इक्वल कर लोगे तो किसी से मल्टीप्लाई करने की बात ही रहेगी, मतलब ख़त्म ही होगी बात। ठीक है, और एक और होता है, जो ऑप्शन होगा हमेशा इसी रेशो में रहेगा, ए और बी जो रहेगा वो 2:5 में रहेगा। जैसे पहला है 2:3 2 6 3 5 15, ये तो ठीक है। आगे वाला 4:3 होना चाहिए था ये, लेकिन ये बड़ा आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा वाला देखो 2:5 में तो है, लेकिन इधर क्या है 4:3 होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। 2:5 तो है लेकिन 5:3 नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए, तो यही बचा। ये है 2:5, जैसे 4 2 8, 4 5 20, इधर ही है 5 4 20, 5 3 15, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:7, ए रेशो बी की वैल्यू दी हुई है 3:7, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ए की जगह 3 पुट कर दो, बी की जगह वो 2 × 3 + 3 × 7, सभी पहले सेम सेम, ए दो सेम है ना, 2 × 7, ये कितना आएगा 6 + 21 27, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है कि दैट एक्स वेरीज डायरेक्टली एज बाई एक्स इज इक्वल टू 45, वाई इज इक्वल टू 9, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई इज इक्वल टू। अच्छा, इसको पता क्या करना है, जैसे हमारे पास ये है ना एक्स इज इक्वल वेरीज है ना, डायरेक्टली वेरीज है, ऐसे होगा, तो हम इसको मान सकते हैं ना x1/x2, हमेशा ऐसे करना है इसको, x/1/2, डायरेक्टली वेरीज है इसलिए सीधे सीधे लिख दिया। अच्छा, किस किस की वैल्यू दी हुई है, पहले x की दी हुई है 45, अपॉन निकालनी भी x2 की वैल्यू निकालनी है हमें, ये x2 होगा दूसरे वाला। ठीक है, बाई वन की कितनी दी हुई है 9 और बाई टू की कितनी दी हुई है 50, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x2 आ जाएगा आपके पास 250। ठीक है, सीधा ये, कोई वो नहीं लेना, के नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, कोई कांस्टेंट। ठीक है, सीधे ये करो। द मीन प्रपोर्शन ऑफ द नंबर, मीन प्रपोर्शन का फार्मूला होता है, इसको फार्मूले से देख लो, ये होता है जैसे a × b, लिखो a क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 49 कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है 3, तो 3 0 नीचे। ठीक है, 49/1000, ये सारा अंडर रूट में है। ठीक है, इसमें क्या लिख सकता हूँ 9/10, तो कितना हो गया नीचे, ऊपर तो हो गया 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 21 वाला आने वाला है, और नीचे हो गया 100 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 0 है
तो 10,000 वो किसका स्क्वायर होता है 100 का। तो ये स्क्वायर से सारे स्क्वायर कट जाएंगे, स्क्वायर से इस रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा 21/100, क्योंकि 3 × 7 21 होता है। तो कितने डिजिट जीरो है नीचे 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 0.21 बी पार्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इफ 750 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया गया, दैट इज द रेशियो ऑफ 1 टू अदर इन द रेशियो इज इन द रेशियो 8:7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, आई थिंक ये भी नहीं होता, तो एक ही बचा, यही होता है। निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम कर लो, कितना होता है 15, और 15 की वैल्यू दी हुई है 750, 50 से जाएगा तो 50 से करोगे 350, इसको 50 से करोगे 400, हो गया, प्लस करोगे तो 750। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम 2 कोन्स का वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है, ऐसे होगा। ठीक है, दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ उन्होंने 11:16, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर बेसिस, उनके बेसिस के रेडियस की रेशियो दी हुई है, तो बतानी उनकी हाइट क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम की दी हुई है 11/16। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है वो कट जाता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या आर स्क्वायर, रेडियस 3 × 3 × h1, 4 × 4 × h2। ठीक है, ये होता है 16, 16 से 16 कट गया तो 11/9 नीचे आ गया, ये होता है 9। ठीक है, तो h1/h2 क्या वैल्यू आ गई 11:9, ये वाला, ये वाला नहीं। ठीक है। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, the numbers so obtained in the order are in proportion, find the mean proportion between the numbers जो दिए हुए हैं। ठीक है, बोला कोई x नाम का कोई, मतलब कि x कोई नंबर है जिसको हमने इन सब में से माइनस किया तो ये सभी नंबर के आगे प्रपोर्शन में आ गए। ठीक है, तो बताना है x की वैल्यू पुट करके इनका मीन प्रपोर्शन, फिर आगे वाले का मीन प्रपोर्शन बताना है। सो देखो 52 - x अपॉन 47 - x ऐसे रहा होगा, 20 - x अपॉन 19 - x। ठीक है, इसको करने का तरीका है, जहाँ तो आप कोई वैल्यू पुट करते रहो, लेकिन इधर तो x की वैल्यू ही नहीं डायरेक्ट दी हुई, तो कुछ क्या पुट करोगे, तो आप क्या करो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस आता है 1, 20 में से 19 जाएगा 1, 52 में से 47 जाएगा 5, और इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक इक्वेशन से। मैंने ले ली ऊपर वाली, इसको कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, और इसी साइड ऊपर वाली को कर दिया मैंने 5 से। ये हो गया 52 - x इज इक्वल टू 100 - 5x। ये इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 48, तो 48 से जाता है x आ गया 12। ठीक है, उसने x + 13 इसका मीन प्रपोर्शन पूछा है, तो ये कैसे आएगा, देखो x की वैल्यू 12 है, 12 13 25 इंटू मीन प्रपोर्शन होता है ना, हमें मैं सीधा निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये बन गया 100, तो 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ x एंड y is 5:4 and that of their monthly expenditure is 9:7. If the income of y is equal to the expenditure of x, then the ratio of the savings of x and y। ठीक है, x और y कोई दो लोग हैं, उनकी मंथली इनकम कितनी है 5 और 4, और एक्सपेंडिचर कितना है 9 और 7। क्या बोल रहा है, इफ़ द इनकम ऑफ बाई की इनकम कितनी है 4 इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, एक्स का एक्सपेंडिचर कितना 9, इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों तो 4 और 9 है, जहाँ तो इसको 9 बना दो, जहाँ तो इसको 4 बना दो, जहाँ तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब देखो हम दोनों को इक्वल कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा 36, इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास इनकम का रेशो आ जाएगा 945।
हमेशा याद रखना, जब भी रेशो में करोगे तो दोनों साइड की रेशो को करना पड़ेगा। जिस नंबर से एक को करोगे तो उसके साथ वाले रेशो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है। देखो मान लो मैंने इससे जस्ट 4 को ही किया, 5 को नहीं किया, तो ये बन जाएगा 36, लेकिन 5 तो वैसे रहेगा, तो रेशो तो चेंज हो जाएगी ना। हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें सेम रेशो में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सेम रेशो दी हुई है, तो इसलिए हम दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया, इधर आ गई ये, और 4 से जाएगा 28। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दे तो बचेगा क्या, सेविंग। तो हमने यही फार्मूला लगाया इधर, जो ये होता है कंसेप्ट आपका, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो रेशियो में क्या आएगी, सेविंग आ जाएगी। तो 9 आना चाहिए नीचे, और 9 वाला कौन सा ऑप्शन, यही है पहला, ठीक है। और 36 में से 28 किया तो कितना आता है, 8 आएगा ना, ठीक है। तो ये आएगा। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ इज 7:4। 7:4 है 2 एम्प्लॉयज़ की रेशो, इनकम की रेशो। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। और उनके खर्चे का जो रेशो है वो इतना है, देखो 7:4, 2 एम्प्लॉयज़ है, एक्स और वाई मान लो, ठीक है। ये इनकम है ना, और ये एक्सपेंडिचर है, और उनकी सेविंग का रेशो क्या है, सेम है। तो बताना है उनकी सम ऑफ देयर मंथली इनकम, ठीक है। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे, कितना हो जाता है 7, और ये आता है 12, इन दोनों का डिफरेंस 5 आता है। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 0 0 4 4 144 माइनस 48, ठीक है। तो ये करोगे तो आएगा आई थिंक 9600, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा, यही है ना। ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा, कितना आता है भाई ये, आई थिंक गलत आ रहा है ना हमारा, चलो देखते हैं। 48 96, हाँ करो इसको। इसका एक तरीका बताऊँ, इसको जब 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले को डबल कर दो, नीचे वाला भी डबल हो जाएगा, 10 बन जाएगा। ये हो गया 0 से, ये क्या आ गया 1920, ठीक है। तो इनका सम का रेशो देख लो अब कितना आता है, दोनों की इनकम का सम कितना है, 7 4 और 4, तो कितना हो गया 11, 11 इंटू 1920 करो, 02112, ये आएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ तो दूसरा एक और तरीका होता है इसका, देखो वो क्या होता है, इनकम और इसका रेशो देख लो, ये हम एज वाले में भी करते हैं, ठीक है। देखो जब नीचे सेम हो ना, सेविंग की रेशो सेम है ना, जैसे देखो तो इधर जो भी आएगा नंबर सेम आना चाहिए। इधर देखो डिफरेंस निकाल के, इधर आ रहा है 4 तो इधर आ रहा है 3, ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, क्या डिफरेंस सेम है, क्या नीचे वाली सेम आ रही है, लेकिन सेविंग इधर सेम थी, तो इसलिए हमें इसे भी सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते थे, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इसका डिफरेंस 2 होगा, इसका डिफरेंस 3 होगा, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को ऊपर 14 और 8, इसको 3 को नीचे 9 और 3, कितना आता है ये 5 5, ठीक है। वो कितना था 480, 400 है ये। तो इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 960, क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 बन गया, इसको 2 से करेंगे 96 बन जाएगा, ठीक है, 9600 बन जाएगा। इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके सम से, तो कितना होता है 22 इंटू 960, तो ये आ जाएगा इतना ही, कितना आता है, ठीक है। ऐसे एक और होता है इसका कि जैसे ये है, वो भी देख लो जो हम करते हैं बेसिक, 7x माइनस 418 अपॉन 4x माइनस 418, तो आ जाएगी किसकी रेशो दी हुई है, एक्सपेंडिचर की, 3:1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर यही आने वाला आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है,
In a bag, there are coins of rupees 5, 10 and 20 denominations. The total number of coins in the bag is 240. If the number of coins of rupees 5, 10 and 20 are in the ratio of 2, ratio 3, ratio 5, find the total amount of money in the bag. अच्छा, जो पहले पैसे की रेशियो दिए हुए ना, पहले वैल्यू लिखो। मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। रुपीज़ में ना 10 और 20, जो 5 रुपये वाले हैं कॉइन्स वो कितने हैं, वो 2 हैं बैग में, और जो 10 रुपये वाले हैं वो 3 हैं, और वहीं पे जो 5 रुपये वाले हैं वो हैं जो 20 रुपये वाले हैं वो 5 है, ठीक है। अच्छा, उसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 240। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 + 3 + 5 10, तो 10 है, 10 की वैल्यू 240, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 24, एक कॉइन की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अच्छा, उसने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, बैग में कितनी अमाउंट ऑफ मनी होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 रुपये वाले 2 सिक्के हैं, तो मतलब कितने हो जाएंगे 10 रुपये, 10 वाले 30 हैं, 3 है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 30, और वहीं पे 20 वाले 5 है तो 100, कितना हो जाएगा 140। एक की वैल्यू है 24, तो 140 की कितनी हो जाएगी, तो 140 को मल्टीप्लाई करो ना 24 से, कितना होता है 0, 14 4 जा होता है 56, 14 2 जा होता है 28 + 5 33, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब फिर से यही क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स रुपीज 550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 20 पैसा, ठीक है, और किस रेशो में है 2:3:5। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय 50 एंड द 20 पैसा। अच्छा, 50 और 20 पैसा का सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो 100 पैसा हो जाएगा, डिफरेंस निकालना, इसका भी 100 हो जाएगा, तो क्या अमाउंट उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, नहीं, क्योंकि 0 आ रही है इसकी वैल्यू, तो क्वेश्चन को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आगे देखो, अ हाउस होल्ड ऑफ 3 ह्यूमंस हैज़ कैट एंड डॉग इन द रेशो 1:2 इफ़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द हाउस होल्ड इज़ 42। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके हेड्स और वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेग्स गिनी जाती हैं कि टोटल दी होती हैं, तो बताओ कितने नंबर ऑफ कैट्स होंगे, कितने नंबर, वैसा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैट्स इन द हाउस होल्ड इज। अच्छा, एक हाउस होल्ड है, ठीक है, एक घर है जिसमें 3 लोग रहते हैं। अगर 3 लोग रहते हैं तो उनकी कितनी लेग्स होगी, एक आदमी की 2 लेग्स होती हैं, तो 6 लेग्स उनकी हो गई, ठीक है। और कैट और डॉग जो है वो 1:2 में है। सो कैट और डॉग, कैट की कितनी लेग्स होती है 4, और डॉग की 4, ठीक है। 4x + 2x इंटू इसकी कितनी लेग्स होती हैं डॉग की 4, प्लस ह्यूमन बींग्स भी तो है ना, कितने ह्यूमन बींग्स है 3, उनकी 3 की लेग्स कितनी हो जाती है 6, ठीक है। हमें पता है ह्यूमन बींग 3 है, इसलिए हमने सीधा लेग्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 कर दिया, ठीक है। टोटल कितनी आ गई 42। तो ये कितना आ जाएगा 4x + 8x, तो हम उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 36, हो गया 12x = 30x, x = 3। तो कैट कितनी रेशो में थी 1, तो 1 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, कैट कितनी होंगी 3, और अगर वहीं पे डॉग पूछे जाए तो वो कितने हो जाएंगे 6। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, जो प्रेजेंट एज की सम है ना फादर और उसके बेटे का, फादर प्लस सन कितना है 94 ईयर्स। 8 ईयर्स अगो, 8 सालों के बाद, 8 सालों के पहले, 8 सालों से पहले उनकी रेशियो की एज की रेशियो जो थी वो 2:1 थी, मतलब कि उसके पापा जो थे वो डबल एज के रहे होंगे उससे पहले। अच्छा, 8 साल पहले की बात कर रहा है, 8 साल पहले इसका बेटा 8 माइनस करोगे इसके बेटी की एज में से, वहीं पे उसके पापा की एज में से माइनस करोगे 8, तो कितने हो गए -16 हो गए ना, तो 16 इसमें से भी करना पड़ेगा। तो 8 साल पहले उन दोनों की एज का सम कितना रहा होगा 94 -
16, तो कितना होता है ये 14 के 80, तो 2 बचे 78, ठीक है। और वहीं पे 8 साल पहले उनकी एज का रेशो कितना था 2+1 दैट इज़ 78, 3 इज इक्वल टू 78, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 26, क्योंकि 26 टाइम्स आता है 13 6 होता है 78, ठीक है। एक की वैल्यू 26, तो यहीं पे बाप और बेटे की रेशो की वैल्यू आ गई 8 साल पहले की। आफ्टर 10 ईयर द रेशो ऑफ देयर एजेस, ठीक है। ये बेटा 26 का रहा होगा और बाप जो रहा होगा वो रहा होगा, ठीक है। अब 8 साल पहले की बात थी ना ये, इसमें 8 करो तो प्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, और वहीं पे ये आ जाएगा आपका कितना 62, और 10 साल के बाद, सॉरी ये 62 थोड़ा ना आएगा, ये 60 होगा ना, 8 इसमें भी तो ऐड करोगे, ये होगी प्रेजेंट एज इनकी। अब आज से 10 साल बाद, तो आज से होगा ना, तो 10 साल देखो फादर और सन 60 साल है अभी, और उसके बेटे की 34 है, तो इसमें 10 साल और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 70, और ये हो जाएगा 44, तो रेशो कितनी आ जाएगी इनके, ये आ जाएगी 35 और 22, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, ट्वाइस है उसके बेटे की, मतलब कि अगर ये 2 रेशो में ये 1 में 8.5 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी ये, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, इसमें 3 का, तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए 3 और इनमें 1 का, तो मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाला डिफरेंस है उसको ऊपर वाले रेशो के साथ, और जो ऊपर वाला उसको नीचे वाले, 1 है तो सेम रहेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 6:3, 7:4, अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये 8 साल बाद की थी ना, 8.5 साल प्लस, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8.5 ईयर्स। अच्छा, उसने बोला सन की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कौन सी थी भाई, ये थी प्रेजेंट एज आपके पास चल रही, ये तो बाद में हुई ना, तो प्रेजेंट एज सन की कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 8×3 = 24 होता है, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से 3 को, तो डेट आएगा, दैट मीन्स 24 प्लस डेट दैट इज 25.5 ईयर्स, ठीक है, पहला ऑप्शन। द प्राइज ऑफ ए बैट एंड अ बॉल आर इन द रेशियो ऑफ, बैट और बॉल का प्राइस का रेशियो है ये, द प्राइस ऑफ बैट इज 380 मोर है, लेकिन है कितना ज़्यादा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है रुपीज़ में, इतनी ज़्यादा है, ठीक है। ये उड़ाओ इसको, देखो 9 से जाता है और 5 से 95, देन द प्राइस ऑफ बॉल, फाइंड द प्राइस ऑफ बॉल, क्या था 5 था, तो 95 से कर दो मल्टीप्लाई, 25 45 और 2 47 475, दिस वन यू आर आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, आपका इतना ही क्वेश्चन थे आज, तो अगर कोई कमेंट आपको मतलब कि कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, जहाँ कुछ भी ऐसा, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक।